हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज भी बायोलॉजी का दूसरा वीडियो है। देखिए, आज इस वीडियो में मानव रोग को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए, देखने के प्रयास करिए। देखिए, दिया हुआ है क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के कारक और उनसे होने वाला रोग। तो इधर देखिए, कारक हैं, किसके कारण रोग होता है और रोग का नाम है। देखिए, जीवाणु है। तो जीवाणु कहने का मतलब बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन कौन सा है। तो देखिए, तपेदिक कहने का मतलब क्षय रोग है, हैजा, टाइफाइड, टिटनस, निमोनिया, कुष्ठ, डिप्थेरिया, प्लेग, मेनिंजाइटिस, सिफिलिस, काली खांसी, सुजाक, फोड़ा फुंसी, पेट दर्द, पुनर्बुखार किससे कारण होता है। तो बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं, विषाणु के कारण। तो देखिए, विषाणु के कारण कौन कौन सा रोग होगा। तो देखिए, विषाणु करने का मतलब वायरस। तो पोलियो, एड्स, चेचक, पीलिया, रेबीज, हर्पीज, डेंगू ज्वार, चिकन पॉक्सी, सर्दी जुकाम, ल्यूकीमिया कहने का मतलब कैंसर, ट्रोकोमा आँख में होता है, मेनिंजाइटिस, पीत ज्वार, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है। तो विषाणु के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग। तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग कौन कौन है। तो मलेरिया, पायरिया, निद्रा रोग, पेचिस, काला ज्वार, हैप्थनीज के कारण मलेरिया, अतिसार, कबक। तो कबक के कारण दाद, खाज, अस्थमा, हाथी पाँव, एथलीट फुट, प्रोगज ज्वार, हेली लीव, गंजापन किसके कारण होता है। तो कबक के कारण होता है। किसके कारण होता है। तो कबक के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं, कीट और उसके द्वारा संचालित रोग। देखिए, इधर कीट हैं, इधर संचालित रोग हैं। तो देखिए, मधुमक्खी हैजा, संचालित रोग हैजा होता है। टिवेनस मक्खी तो सुरगा रोग होता है। मादा एनोफिलीज मच्छी मलेरिया ज्वार होता है, मलेरिया। ग्लॉक्सिन प्लेक्सी, ग्लोसिना प्लोपिस किसके कारण होता है। तो निद्रा रोग के कारण। पेंडिकुलम टाइफाइड के कारण। पेंडिकुलम किसके कारण होता है। टाइफाइड के कारण होता है। बालू मक्खी काला ज्वार के कारण होता है। मादा एंडीज जिटाई पित्त ज्वार के कारण होता है। मादा क्यूलेक्स फाइलेरिया के कारण होता है। फाइलेरिया होता है। खटमल चागास रोग। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हैं, देखिए, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। तो मैगोट कहलाता है। क्या कहलाता है। मैगोट कहलाता है। बिच्छू का विष कहाँ पाया जाता है। तो डंक में पाया जाता है। तितली की आंखें रात में चमकती हैं। टेपिटम सोडियम के कारण निद्रा रोग फैलती हैं। सीसी मक्खी के। मनुष्य में काला ज्वार रोग फैलने वाला मच्छर कौन है। तो सैंड फ्लाई है। मलेरिया रोग का वाहक है मादा इन्फ्लूएंजा। मलेरिया रोग का वाहक है मादा इन्फ्लूएंजा। कटक फिश हैं। तो सीपिया हैं। कटक फिश क्या है। तो सीपिया है। ऑक्टोपस हैं एक। ऑक्टोपस क्या है। तो ऑक्टोपस की है। तो मृदु कब्जी है। मधुमक्खी के भूमधूम होते हैं। तो जन सक्षम। डेविस फिश के नाम से जाना जाता है। तो ऑक्टोपस। डेविस फिश के नाम से जाना जाता है। तो कौन। ऑक्टोपस। कौन है। तो ऑक्टोपस हैं। चलिए आगे देखते हैं, संघ मोलस्का के जंतु एवं उसके सामान्य नाम। चलिए आगे हैं, जंतु। समुद्री चूहिया का सामान्य नाम काइटन है। उद्यान घोड़ा तो कुडलिनी है। एप्पल स्नेल पायरला है। कटक फिश सिपिया है।
कटक फिश सिपिया हैं। समुद्री खरगोश अस्पेलिरिया हैं। समुद्री अस्लग इलोसियस हैं। समुद्री नींबू डोरिस हैं। कौन है? तो डोरिस हैं। श्रिंगमीन ऑक्टोपस हैं। श्रिंगमीन क्या है? तो ऑक्टोपस है। श्रिंगमीन क्या है? तो ऑक्टोपस है। चलिए आगे देखते हैं। एनीलिडा और मोलस्का के बीच की युगल कड़ी, एनीलिडा और मोलस्का के बीच की युगल कड़ी कहलाती है तो नियोपिता कहलाती है। नियोपिता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो नियोपिता कहलाती है। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती हैं। एनीलिडा और मोलस्का के बीच की युगल कड़ी नियोपिता कहलाती है। नियोपिता कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। तारा मछली किस संघ का प्राणी है? तारा मछली किस संघ का प्राणी है? तो इकाइनोडर्मा है। इकाइनोडर्मा तारा मछली के नाम से जाना जाता है। एरिस्टिरस मछलियों में श्वसन क्रिया होती है गिल्स में। मछलियों में श्वसन क्रिया होती है तो गिल्स में होती है। प्रमुख प्राणी में श्वसन अंग देखते हैं। श्वसन अंग है और इधर प्राणी है। इधर देखिए फेफड़ा, तो फेफड़ा में कौन कौन सा प्राणी लेता है? मनुष्य लेता है, पक्षी लेता है, पशु लेता है, मेढक लेता है और छिपकली लेता है। त्वचा से मेढक और केंचुआ। गिल्स से मछली और सिप। श्वास नली से सभी ट्रैकिया से सभी कीट लेता है। किसके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होता है? किसके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होता है? तो मछलियों के हृदय में से केवल अशुद्ध रक्त होता है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। संसार में सबसे जीव संख्या सर्वाधिक है। संसार में सबसे ज़्यादा जीव किसकी हैं? तो मछली के। किसकी हैं? तो मछली की हैं। सबसे विषैला मछली कौन सा है? तो पाषाण मछली। सबसे ज़्यादा विषैला मछली कौन है? तो पाषाण मछली है। चलिए आगे देखते हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली हैं तो ग्रेबिया हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? एक भी नहीं। समुद्र सर्प को कहा जाता है हाइड्रोफिश। क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोफिश कहा जाता है। देखिए अनावास्तिक मछली है। देखिए फेल फिश तो ब्लू हिल स्तनधारी हैं। क्या है? तो स्तनधारी हैं। क्रेक फिश गेमेरस क्या है? तो ऑर्थोपोडा है। कटक फिश कहते हैं सीपिया क्या है? तो मोलस्का है। स्टार फिश क्या है? तो इकाइनोमेटा है। हैग फिश साइक्लोमेटा है। डेविस फिश तो मोलस्का है। जेली फिश क्या है? तो सिलीडेट्रा है। जेली फिश क्या है? तो सिलीडेट्रा। सिल्वर फिश क्या? ऑर्थोपोडा है। क्या है? तो ऑर्थोपोडा। रजत फिश मोलस्का है। क्या है? तो मोलस्का है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए जंतु जगत से संबंधित प्रमुख तथ्य। सबसे ऊंचा स्तनी कौन है? तो जिराफ है। सबसे बड़ा स्तनी ब्लू व्हेल है। कौन है? तो ब्लू व्हेल। सबसे छोटा स्तनी छुछुंदर है। कौन है? छुछुंदर है। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी कौन है? अफ्रीकी हाथी है। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी कौन है? तो अफ्रीकी हाथी है। सबसे अधिक रक्त तापमान वाला स्तनी कौन है? तो सबसे ज़्यादा गर्म खून तो बकरी का होता है। किसका होता है? तो बकरी का होता है। सबसे कम रक्त तापमान किसका होता है? तो कंटीले चीटी खोर को। एकमात्र विषैली स्तनी डक ब्लू प्लिस्टेट को। शिशु धानी युक्त स्तनी मादा कंगारू के हैं। सर्वाधिक आदिम स्तनी होता है तो इकिंडा को। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी क्या है? तो शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा जीवित पक्षी
सबसे छोटा जीवित पक्षी हमिंग बर्ड, किससे? तो हमिंग बर्ड। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? तो स्पाइन-टेड विस्ट के, स्पाइन-टेड विस्ट के। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग है। कौन है? शुतुरमुर्ग। कुछ ना उड़ सकने वाली पक्षी कीवी के तो एमू है, कीवी के तो एमू है। सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता है। कौन है? तो चीता है। कौन है? तो चीता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सबसे बड़ा सर्प। सबसे बड़ा सर्प कौन है? सबसे बड़ा सर्प कौन है? तो अजगर है। कौन है? तो अजगर है। उसको पाइथन भी कहते हैं, पाइथन भी कहते हैं। सबसे जहरीला सर्प, सबसे जहरीला सर्प समुद्री सर्प है, समुद्री सर्प है। हाइड्रोफिश है। कौन है? तो हाइड्रोफिश है। सबसे भारी सर्प, सबसे भारी सर्प, सबसे जहरीला हाइड्रोफिश है। सबसे बड़ा अजगर है। सबसे भारी कौन है? तो कोमोडो माउंटन, कोमोडो माउंटन, कोमोडो माउंटन। घोंघा बनाने वाला एकमात्र सर्प, घोंघा बनाने वाला एकमात्र सर्प घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज। कौन है? तो नागराज। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टिर्नल है। कौन है? तो टिर्नल है। कौन है? तो टिर्नल है, टिर्नल है, टिर्नल। सबसे बड़ा जीवित, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप जाइटोनोसोरस, जाइटोनोसोरस, जाइटोनोसोरस। सबसे बड़ी मछली, सबसे बड़ी मछली हेल शार्क। कौन है? तो हेल शार्क। सबसे बड़ी मछली कौन है? तो हेल शार्क। सबसे छोटी मछली तो गोभी मछली। कौन है? तो गोभी। सबसे छोटी मछली तो गोभी मछली है। सबसे बड़ी मछली तो हेल शार्क है। सबसे विषैला मछली पाषाण मछली है, पाषाण मछली है। तो स्टोन, पाषाण मछली को ही स्टोन फिश कहते हैं। सबसे बड़ा कपी, सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला, सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला। सबसे छोटा कपी गिब्बन है। कौन है? तो गिब्बन। सबसे बुद्धिमान कपी तो चिंपैंजी है। सबसे बुद्धिमान होमोनिडा, होमोनिडा कौन है? तो मनुष्य है। कौन है? तो मनुष्य है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सबसे बड़ा मेढक तो राना गोलिथियन, राना गोलिथियन। सबसे बड़ा मोलस्का तो दैट। सबसे बड़ा वायरस के तो विषाणु पॉक्स वायरस। कौन है? पॉक्स वायरस। कौन है? सबसे बड़ा वायरस कौन है? तो पॉक्स वायरस। एकमात्र विषैली छिपकली कौन है? तो हाइलोडर्मा, हाइलोडर्मा है। कौन है? तो हाइलोडर्मा। सबसे दीर्घकाय छिपकली, सबसे दीर्घकाय छिपकली कौन है? तो कोमोनोडोरो मॉनिटर है, कोमोनोडोरो मॉनिटर है। उड़ने वाला छिपकली कौन है? तो डेक्रो है। कौन है? तो डेक्रो है। सबसे बड़ा वर्तमान जंतु, सबसे बड़ा वर्तमान जंतु व्हेल नील व्हेल है। कौन है? तो नील व्हेल। सबसे छोटा जंतु, सबसे छोटा अमीबा है। सबसे छोटा जंतु क्या है? तो अमीबा है। सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु, सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु दैत्याकार स्क्विडर है, दैत्याकार स्क्विडर है, दैत्याकार स्क्विडर है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे खतरनाक चिड़िया, सबसे खतरनाक चिड़िया, सबसे खतरनाक चिड़िया कैसो बड़ी है, कैसो बड़ी। सबसे खतरनाक चिड़िया कैसो बड़ी है। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा अंडा हमिंग बर्ड का अंडा, हमिंग बर्ड। प्राणी जगत का कुशल इंजीनियर, प्राणी जगत का कुशल इंजीनियर तो बीवर है। कौन है? तो बीवर है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं भारी जीव कौन है? तो नील व्हेल है। कौन है? तो नील व्हेल है। विशाल विलुप्त रेप्टाइल, विशाल विलुप्त रेप्टाइल कौन है? तो डायनासोर है। कौन है? तो डायनासोर है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे भारी कीट, सबसे भारी कीट गोलिथ गुरैला है, गोलिथ गुरैला है। सबसे तेज आवाज करने वाली कीट तो सिकेडेटी है, सिकेडेटी है। क्या है? तो सिकेडेटी है, सिकेडेटी है। चलिए आगे देखते हैं। सिकेडेटी सबसे लंबी अवधि तक जीवित रहने वाला प्रोटोजोआ, सबसे लंबी अवधि तक जीवित रहने वाला प्रोटोजोआ कौन है? तो यूग्लिना है। यूग्लिना परजीवी और तथा स्वपोषी दोनों होता, परजीवी तथा स्वपोषी दोनों होता। सबसे तेज जननकर्ता प्रोटोजोआ, सबसे तेज जननकर्ता प्रोटोजोआ, सबसे तेज जननकर्ता प्रोटोजोआ ग्लाउकोमा, 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 सबसे छोटा जीव, सबसे छोटा जीव माइक्रोप्लाज्म कौन है? तो माइक्रोप्लाज्म। सर्वाधिक आयु वाला जीव, सर्वाधिक आयु वाला जीव कछुआ, कछुआ है। सबसे लंबा गर्भकाल, सबसे लंबा गर्भकाल शिशु जननी एम्फीबियन, शिशु जननी एम्फीबियन। सबसे बड़ा दांत हाथी का दांत। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका PPLO, 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 PPLO है। चलिए आगे देखते हैं।
भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन है? भारत में पाई जाने वाली सबसे, तो व्हेल शार्क है। कौन है? तो व्हेल शार्क है। किस मेढक में बाक कोष नहीं होता है? तो मादा मेढक में बाक कोष नहीं होता। मेढक का लार्वा कहलाता है तो टेडपोल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो टेडपोल। मेढक का लार्वा कहलाता है तो टेडपोल। मेढक के हृदय कितने कक्ष के होते हैं? कितने? तो 3 कक्ष के होते हैं। कितने होते हैं? 3 कक्ष। शीत स्तनीय प्राणी होता है मेढक, मछली, मेढक, छिपकली। मछली, मेढक, छिपकली। शीत स्तनीय प्राणी हो मेढक, मछली, छिपकली। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रस्तुति को कहलाता है तो निम्न ताप पर किसी जंतु की प्रस्तुति को कहलाता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन किस क्या कहलाता है? तो हाइबरनेशन कहलाता है। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रस्तुति को कहलाता है इवेशन, स्टिवेशन कहलाता है। स्टिवेशन। श्रीसंग प्राणी कहलाता है तो कछुआ कहलाता है। श्रीसंग प्राणी कहलाता है तो कछुआ। किस जंतु में अश्रुत ग्रंथि नहीं होती हैं? किस जंतु के अश्रुत ग्रंथि नहीं होता है? तो घड़ियाल में। कहाँ? तो घड़ियाल में। विषैली सर्पों में 20 ग्रंथियां परिवर्तित होती हैं तो लार ग्रंथि में। कहाँ? तो लार। विषैली सर्पों में 20 ग्रंथियां होती हैं तो लार ग्रंथि में। सबसे विषैला सर्प कौन है? सबसे विषैला सर्प करैथ है। कौन है? करैथ है। सबसे विषैला सर्प कौन है? तो करैथ है। चलिए आगे देखते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प किंग कोबरा है। क्या है? तो किंग कोबरा है। किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प पर है? तो नागराज। कौन है? तो नागराज है। डायनासोर क्या है? डायनासोर हैं तो लुप्त सरीसृप डायनासोर थे। मोनोजाइक सरीसृप। विषैली छिपकली कौन सी है? तो होलोडर्मा है। कौन है? विषैली छिपकली कौन है? तो होलोडर्मा है। उड़न छिपकली कौन है? तो टेकरू है। कौन है? तो टेकरू है। सांपों में लड़ने वाला प्राणी सांपों से लड़ने वाला प्राणी कौन है? तो नेबला है। कौन है? तो नेबला। सर्प ध्वनि ग्रहण करते हैं तो त्वचा से। सर्प ध्वनि ग्रहण करता है त्वचा से। पक्षियों में हड्डियां होती हैं, वातिल होती हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। कौन है? तो शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड है। उड़नशील पक्षी कीवी हैं। सबसे तेज गति से दौड़ सकने वाली पक्षी कौन है? आस्ट्रिया है। सबसे तेज गति से उड़ने वाली पक्षी आस्ट्रिया है। पाबोक्रिस्टेसस वैज्ञानिक नाम है तो मोर का। किसके? तो मोर का है। कौन से पक्षी के दांत थे? तो ऑक्टियोरेप्टियस के। उल्टी उड़ान भरने वाली पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड है। कौन है? तो हमिंग बर्ड है। डॉल्फिन किस वर्ग? तो स्तनधारी है। कौन है? डॉल्फिन वर्गीकृत है तो स्तनी में है। सबसे विशाल जीवित स्तनधारी तो नील व्हेल है। कौन है? तो नील व्हेल है। स्तनियों के हृदय कितने कोष्ठ के होते हैं? तो 4 कोष्ठ के होते हैं। कितने कोष्ठ के होते हैं? तो 4 कोष्ठ। केंद्रक विहीन लाल रुधिर में होते हैं। केंद्रक विहीन होते हैं तो स्तनियों में। किस में होते हैं? तो स्तनधारियों में विहीन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? व्हेल तो 4 चैम्बर होते हैं। होमोसेपियंस को कहा जाता है आधुनिक मानव को। मैमथ पूर्वज है हाथी को। मैमथ पूर्वज हाथी। बिल्ली की आँखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसीडम के कारण। लूसीडम के कारण। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? तो पिलिटिपस है। किस स्तनधारी प्राणी की सबसे बड़ी आंखें होती हैं? तो हिरन के। नियत तापी प्राणी है चमगादड़। नियत तापी प्राणी कौन है? तो चमगादड़ है। अगला, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है तो कटक चूहा है। कौन है? तो कटक चूहा है। कौन है? तो कटक चूहा है। चलिए आगे देखते हैं। कौन
कौन सा जीव मादा मैथुरोपरांत नर को मार देती है? मादा मैथुरोपरांत नर को मार देती है तो मकड़ी। कौन है? तो मकड़ी। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन उदय? तो जर्म लाजमा। लक्षण निर्धारण हेतु रडार यंत्र किसमें पाया? लक्षण निर्धारण हेतु रडार यंत्र पाया जाता है चमगादड़ में। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती हैं? तो वर्णकील लवण के कारण गिरगिट रंग बदलती। वर्णकील लवण। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ सकती है? तो लैमिकील युक्त ग्रंथि के कारण। वह पक्षी जो अपने शत्रु के बचाव के लिए अपना सिर रेत में के अंदर में कर लेता है, कौन है? तो शुतुरमुर्ग है। कौन है? शुतुरमुर्ग है। रेत में कर लेता है शुतुरमुर्ग। मनुष्य में कुल कितने हड्डी होते हैं? तो 206 होते हैं। नवजात शिशु के में कुल कितने हड्डी होते हैं? तो 300 होते हैं। 300 होते हैं। नवजात शिशु में कितना होता है? तो 300 होता है। मानव की खोपड़ी में कितना है? तो 8 हड्डी होता है। कितना होता है? तो 8 हड्डी होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितने जोड़े में होते हैं? तो 12 जोड़ी में। मानव शरीर में पसलियाँ कितने जोड़े में होते हैं? तो 12 जोड़ी में होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मानव रोग तथा उससे प्रभावित अंग। मानव रोग है और प्रभावित अंग है। तो अस्टिग्मेटिज्म क्या है? तो आँख में होता है। कंजाक्टिवाइटिस आँख में होता है। डिपोलिया कहाँ है? तो आँख में होता है। ग्लूकोमा कहाँ है? तो आँख में होता है। हाइपरमेट्रोपिया कहाँ है? तो आँख में होता है। रतौंधी आँख में होता है। मायोपिया आँख में होता है। कौन क्या होता है? आँख में होता है। क्या होता है? तो आँख में होता है। बेसरोपिया कहाँ होता है? तो आँख में। तो बेसरोपिया कहाँ होता है? तो आँख में होता है। ट्रैकोमा आँख में होता है। कहाँ होता है? तो ट्रैकोमा कहाँ होता है? तो आँख में। डेंगू ज्वार आँख पेशियाँ सिर में होता है। डेंगू ज्वार आँख पेशियाँ सिर में। तपेदिक कहाँ होता है? तो फेफड़ा में होता है। निमोनिया कहाँ होता है? तो फेफड़ा में होता है। प्लेग फेफड़ा आरबीसी में होता है। काली खांसी कहाँ होता है? तो श्वसन तंत्र में होता है। दमा या अस्थमा श्वास नली में होता है। डिप्थेरिया कहाँ होता है? तो श्वास नली में होता है। कहाँ होता है? तो इन्फ्लूजा कहाँ है? तो श्वास तंत्र में होता है। कहाँ होता है? तो श्वास तंत्र में होता है। चलिए आगे देखते हैं। वाइटोलिज्म कहाँ होता है? तो तंत्रिका तंत्र में होता है। कहाँ होता है? तो तंत्रिका तंत्र में होता है। इन्फ्लेलाइट्स किस में होता है? तो तंत्रिका तंत्र में होता है। हाइड्रोफोबिया कहाँ होता है? तो तंत्रिका तंत्र में। टिटनेस देखिए, टिटनेस कहाँ होता है? तो तंत्रिका तंत्र मांसपेशिया में होता है। पोलियो तंत्रिका तंत्र में होता है। सोने की बीमारी मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। मेनिंजाइटिस कहाँ होता है? तो मस्तिष्क में होता है। इंजाइमा तो हृदय में होता है। एक्जिमा कहाँ होता है? तो त्वचा में होता है। कहाँ होता है? तो त्वचा में होता है। कहाँ होता है? तो त्वचा में होता है। और देखिए छोटी माता कहाँ होता है? तो त्वचा में होता है। हर्पीज कहाँ होता है? त्वचा और श्लेष्मा में दोनों में होता है। कुष्ठ रोग त्वचा एवं तंत्रिका तंत्र में होता है। दाद तो त्वचा में होता है। खाज तो त्वचा में होता है। एथलीट फुट तो कहाँ होता है? तो पैर में होता है। और गंजा पैर कहाँ होता है? तो सिर में होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखने के प्रयास करते हैं।